हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और आज हम एक बार और फिर आपके सामने आए हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे सितंबर मंथ के इंजीनियर्स का क्वांटिटी सर्वे की क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। और इस क्वांटिटी सर्वे की क्लासेस के अंदर हमारे इंजीनियर्स ने सीखा है क्वांटिटी सर्वे ऑफ कंक्रीट, क्वांटिटी सर्वे ऑफ ब्रिक वर्क, क्वांटिटी सर्वे ऑफ फ्लोरिंग, क्वांटिटी सर्वे ऑफ प्लास्टर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कैसे और चीज इन्फॉर्मेशन नॉलेजफुल चीजें। तो आज जैसे कि आज हमारे कोई भी एक इंजीनियर आपके सामने आएंगे और आपको इन सब में से कोई भी एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इन्होंने इस क्वांटिटी सर्वे की क्लासेस के अंदर क्या कुछ सीखा है और कैसा सीखा है। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने एक और इंजीनियर को, जो यहाँ आएंगे और आपको कोई भी एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि उन्होंने यहाँ आने के बाद हमारी क्वांटिटी सर्वे की क्लासेस के अंदर क्या कुछ सीखा है और कैसा सीखा है। सो प्लीज वेलकम कीजिए हमारे इंजीनियर का। Hello everyone, my name is Pawan Kumar. I am from Himachal Pradesh in district Hamirpur. I have done my civil engineering from Bhara University in 2019. Now I am doing 60 days hard challenge in Mohali branch Civil Guruji. Today my topic is flooring. तो हम स्टार्ट करेंगे फ्लोरिंग। फ्लोरिंग होता है, फ्लोरिंग इज़ द टर्म जनरल टर्म्स फॉर ए परमानेंट कवर ऑफ ए फ्लोर। किसी भी फ्लोर को हम जो भी परमानेंट कवर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ से, जैसे कि मार्बल हो गया, कोटा स्टोन हो गया, चेकर टाइल्स हो गया, हमारा मड फ्लोरिंग भी होता है। फ्लोर कवर इज़ अ टर्म टू जनरली डिस्क्राइब एनी फिनिश मटेरियल अप्लाइड ओवर अ फ्लोर। जो भी हम किसी फ्लोर पे हम जो फिनिशिंग मटेरियल लाइक मड फ्लोरिंग हो गया, हमारा चेकर टाइल हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड है वॉकिंग सरफेस के लिए। फ्लोरिंग वर्क इज़ जनरली मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट। फ्लोरिंग को हम जनरली मेजर करते हैं स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग हैं। सबसे पहले हमारी आती है वर्टिफाइड टाइल फ्लोरिंग, उसके बाद सेरेमिक टाइल फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, कोटा स्टोन फ्लोरिंग, चेकर टाइल फ्लोरिंग, मड फ्लोरिंग और ब्रिक फ्लोरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिफाइड फ्लोरिंग। वर्टिफाइड फ्लोरिंग क्या होता है? वर्टिफाइड टाइल्स आर मेड ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज क्ले, सिलिका एंड क्वार्ट्ज विच आर कंप्रेस्ड टुगेदर टू मेक अ सॉलिड टाइल। सिलिका क्या होता है? सिलिका हमारा होता है एक मिनरल होता है जिसका केमिकल फार्मूला है SiO2। एंड क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइज मिनरल होता है टू प्रोसेस आ वर्टिफाइड टाइल। इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज होती है हमारी, ये लो वाटर अब्जॉर्प्शन, हाई ड्यूरेबल होता है, स्टेन रेजिस्टेंट होता है, ईजी टू मेंटेन होता है, ईजी टू क्लीन होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इन हाई ट्रैफिक एरिया लाइक लिविंग रूम्स, किचन एंड कमर्शियल स्पेसेस। मोस्ट वाटर अब्जॉर्प्शन इज लेस देन 0.08% इन मेंशन इन IS कोड 15622। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है सेरेमिक टाइल फ्लोरिंग। दे आर द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड अदर नेचुरल मटेरियल सच एज सैंड, क्वार्ट्ज एंड वाटर। तो इसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, ये भी हमारा इजी टू मेंटेन होता है, इजी टू क्लीन होता है, इजी टू हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है, अवेलेबल इन वाइड रेंज एंड कलर इन पैटर्न। और इसके यूजेस हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं? इन बेडरूम कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं, आउटडोर एरियाज, बिकॉज दीज टाइल आर एंटी स्किड साइड्स। इस मार्केट में इसके अवेलेबल होते हैं, साइज इन अवेलेबल 300 बाई 300 mm, 300 बाई 600 mm, 600 बाई 600 mm। दे इनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ होती है अराउंड 350 टू लेकर 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड पे हमारा होता है मार्बल फ्लोरिंग। मार्बल इज अ हार्ड पोरस स्टोन विद अ हाई वाटर अब्जॉर्प्शन रेट क्रिएटेड नेचुरली फ्रॉम कार्बोनेटेड मिनरल लाइक कैल्साइट, डोलोमाइट और लाइमस्टोन।
लाइमस्टोन होता है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती है हमारी, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं, इग्नीस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें से हमारा होता है लाइमस्टोन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ड्यूरेबल होता है, इजी टू क्लीन होता है, इको फ्रेंडली होता है, हाई कलर वेरिएशन आते हैं इसमें, लाइट रिफ्लेक्शन होता है, स्टेन रेजिस्टेंट क्वालिटी होती है इसमें। इसके यूजेस होते हैं फ्लोरिंग फॉर लिविंग रूम, कमर्शियल स्पेसिंग एंड फोयर्स। फोयर्स का मतलब होता है जो भी हम सिनेमा हॉल्स या किसी होटल्स में जाते हैं तो हम एंट्री पे जो भी हम वॉकिंग बात करने के लिए एरिया होता है उसको हम फोयर्स बोलते हैं। अवेलेबल इन 10 mm थिक स्टोन स्लैब, इसकी वेस्टेज होती है 15%। इसका हमारे पास है ग्रेनाइट फ्लोरिंग। ग्रेनाइट इज अ रेंज ऑफ नेचुरल स्टोन दैट आर मेड फ्रॉम कूलिंग मोल्टन रॉक इन द ग्राउंड। जो भी हमारी रॉक होती है के बाद उसको हम यूज़ करते हैं, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और हाई प्रेशर प्रोसेस रिजल्ट इन, इसके बाद हम ग्रेनाइट स्टोन प्रोवाइड हो जाता है। इट इज़ मेड ऑफ मिनरल सच एज फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, स्टेन रेजिस्टेंट होता है, लो मेंटेनेंस होती है, लो एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, ड्यूरेबिलिटी है। हम इसकी यूजेस होते हैं, इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इन हॉल्स कर सकते हैं, किचन्स में, स्टेयर्स, विंडो सील्स एक्सेट्रा। और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है 1000 से लेकर 1400 kg/cm²। उसके बाद देखेंगे हम कोटा स्टोन। कोटा स्टोन फ्लोरिंग होती है, इट इज़ ए नेचुरल स्टोन होता है दैट इज़ मेड फ्रॉम ए फाइन ग्रेन लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, इट इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक्स। इट इज़ द लाइमस्टोन माइंड इन द कोटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इंडिया। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मटीरियल इन बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ हाउसेज एंड कमर्शियल एरियाज। ये डिफरेंट कलर में प्रोवाइड हो जाता है हमें, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, येलो। और इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखें। प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, ये ड्यूरेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, इजी टू मेंटेन होता है, इजी टू क्लीन होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, वर्सेटाइल एंड नेचुरल होता है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इसकी होती है 90 से लेकर 120 Nm²। स्लिप रेजिस्टेंट होता है, अगर इसमें इसके ऊपर वाटर गिर जाए तो ये स्लिप रेजिस्टेंट होता है। इट हीट रेजिस्टेंट होता है, इट डज नॉट अब्जॉर्ब वाटर एंड मॉइस्चर्स। उसके बाद हम देखेंगे मड फ्लोरिंग। मड फ्लोरिंग होती है हमारी, इट इज़ आल्सो नोन एज अर्दन फ्लोरिंग। इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्लोरिंग टेक्निक। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मड, सैंड, क्ले, मैन्योर एंड स्ट्रॉ। मैन्योर हमारा होता है गोबर की खाद, एंड स्ट्रॉ होती है जो भी हम उसके छोटे छोटे घास के तिनके डालते हैं टू स्मूथ लेवल सरफेस। दिस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इजी होता है। दिस टाइप ऑफ फ्लेयरिंग आज लो कॉस्ट मेंटेनेंस होती है इसकी, एंड कंस्ट्रक्शन भी इसकी लो कॉस्ट होती है। ये हमारे जो हमारे इंडिया के विलेज होते हैं मोस्टली वहाँ पर यूज़ किया जाता है। मड फ्लोरिंग इज़ वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। जो मड फ्लोरिंग होती है वो सर्दियों में हमारी गर्म होती है एंड ठंड में हमारी गर्मियों में हमारी ठंडी होती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ वर्टिफाइड फ्लोरिंग। तो हमारे पास एक रूम है, उसका साइज है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मीटर। तो हमारे पास गिवन डाटा दी हुई है, लेंथ दी हुई है हमारे पास 4.5 मीटर, विड्थ दी हुई है हमारे 4.6 मीटर। और वेड मोटार थिकनेस लेते हैं हम इसमें 20 mm मोटार की रेशो लेंगे हम 1:4। टाइल का साइज लेंगे 600 बाई 600 mm। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोरिंग। तो एरिया ऑफ फ्लोरिंग कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी है 4.5 इंटू ब्रेथ हमारी 4.6, तो 20.70 स्क्वायर मीटर इसका एरिया निकल गया। तो हम उसके बाद में करेंगे एरिया ऑफ फ्लोरिंग रिक्वायर्ड। इन टाइल में हम 2.5 की
2.5% की वेस्टेज एंड ब्रेकेज जो हम कंसीडर करते हैं, तो उस हिसाब से एरिया ऑफ फ्लोरिंग हमारा निकल जाएगा ऐसे। तो हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोरिंग रिक्वायर्ड हो गया 25.875 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स का निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ फ्लोरिंग रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोरिंग हमारे पास रिक्वायर्ड है 25.875 डिवाइडेड बाई जो हमारा एरिया वन टाइल थी हमारा 600 बाई 600 mm, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.6 बाई 0.6 मीटर। तो हमारे पास आ गया 71.875 टाइल्स। अप्रॉक्सीमेट हम इसको कर लेंगे 72 टाइल्स। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मोटार। वॉल्यूम मोटार निकालेगा हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ फ्लोरिंग इंटू थिकनेस ऑफ मोटार। एरिया ऑफ फ्लोरिंग है हमारे पास 20.70 इंटू थिकनेस ऑफ बेड मोटार होता है हमारा 20 mm, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगा। हमारे पास 0.414 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ मोटार आ गया। सीमेंट है हमारा, सीमेंट निकालना है हमने, तो सीमेंट के लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम मोटार इंटू पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल दी रेशियो इंटू ड्राई कॉफिशिएंट इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारा होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो सीमेंट निकालेंगे हम। वॉल्यूम मोटार है हमारा 0.414 इंटू पार्ट ऑफ सीमेंट है हमारा 1, सम ऑफ ऑल दी रेशियो हो गया हमारा 1 + 1 4 इंटू ड्राई कॉफिशिएंट हम लेते हैं इन केस ऑफ मोटार 1.33 इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट हो गया 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो इन केजी में हमारा निकल गया 158.58 kg। इन बैग्स में निकाल लेंगे हम, तो इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे। 158.58 को डिवाइड करके 50 से, तो हमारे पास 3.17 बैग अप्रॉक्सीमेट हम इसको 4 बैग कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे सैंड। सैंड निकालने का फार्मूला है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोटार इंटू पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइड पार्ट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल दी रेशियो इंटू ड्राई कॉफिशिएंट इंटू 35.31। 35.31 क्या होता है 1 क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फीट होते हैं, तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम मोटार 0.414 इंटू पार्ट ऑफ सैंड होता है 4 डिवाइडेड बाई 1 + 4 सम ऑफ ऑल दी रेशियो इंटू 1.33 इंटू 35.31। तो हमारे पास सैंड की क्वांटिटी आ गई हमारे 15.554 क्यूबिक फीट। उसके बाद निकालेंगे हम सीमेंट स्लरी। तो सीमेंट स्लरी हमारा होता है 1 स्क्वायर मीटर में 3.3 kg पर स्क्वायर मीटर यूज़ होता है हमारा सीमेंट स्लरी। सीमेंट स्लरी निकालने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ फ्लोरिंग इंटू 3.3 kg पर स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ फ्लोरिंग है हमारे पास 20.70 इंटू 3.3 तो 68.3 kg हमारे पास सीमेंट स्लरी इन kg में आ गया। इन बैग्स में निकाल लेंगे हम 68.31 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 1.37 बैग्स। अप्रॉक्सीमेट हमारे 2 बैग्स आ गए। उसके बाद हम निकाल लेंगे फिलर मटेरियल या ग्राउटिंग भी बोलते हैं उसको। तो ग्राउट हमारा या फिलर मटेरियल हमारा 1 स्क्वायर मीटर में 50 kg पर 70 स्क्वायर मीटर लगता है। 20.70 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 70, तो हमारे पास 14.79 kg फिलर मटेरियल आ गया। तो हमारे पास डाटा हमारे पास आ गया है। एरिया ऑफ फ्लोरिंग आ गया हमारे 20.70 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ फ्लोरिंग रिक्वायर्ड आ गया है हमारे पास 25.875 स्क्वायर मीटर। नंबर ऑफ टाइल्स आ गई हमारे पास 72 टाइल्स। टोटल सीमेंट इन बैग्स 3.17 प्लस 1.37, टोटल हमारे पास 4.54 अप्रॉक्सीमेट 5 बैग इसको हम कंसीडर कर लेंगे। सैंड हमारे पास अवेलेबल आ गया है हमें 15.554 क्यूबिक फीट। फिलर मटेरियल है हमारे पास 14.79 kg। थैंकिंग यू।
हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी प्रेजेंटेशन? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी और आपने इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये ज़रूर जाना होगा कि कितने टाइप की फ्लोरिंग्स होती है और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई नई मिली होंगी जो आपको पहले ना पता हो। और अगर आप भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना चाहते हैं ताकि आप किसी को भी कोई भी टॉपिक इतनी आसानी से समझा सकें और अब आप ऐसी ही टेक्निकल स्किल्स सीख कर अपने अंदर एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डे चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उठाना है अपना मोबाइल फोन और डायल करना है 9111001234 पर और हमें कॉल करना है और अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं, हमसे आके मिल सकते हैं और हमसे मिलने के बाद अपनी यहाँ आके भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपने अपने लिए जो भी कोई ड्रीम जॉब हासिल हो रखा हो या जो भी आपका ड्रीम जॉब हासिल करना आपका एम हो, उस एम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए और उस एम को हासिल कीजिए, क्योंकि आपकी वैल्यूज हमेशा इंक्रीज होंगी आपके अंदर के स्किल से। तो जल्द से जल्द अपने अंदर स्किल्स लेकर आइए ताकि आप अपनी ड्रीम जॉब जल्द से जल्द हासिल कर सके। सो थैंक यू।